फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अप्लाइड मैथ्स 2 पॉलिटेक्निक का है और क्वेश्चन आज देख लेते हैं अप्रैल मई 2023 का सॉल्यूशन है ना, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x है ना, दिए गए फलन का x के साथ दो क्वेश्चन दिया है sin x अपॉन इतना और cos अंडर x। तो सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एज्यूम कर लेते हैं इंटीग्रेशन। कोई क्वेश्चन देगा तो पहले हम लोग को एज्यूम कर लेना है i है ना, i इक्वल टू sin x और अपॉन में 1 प्लस सॉल्व किए सर इसको sin x i। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को रैशनलाइज कर देना है। इसके चार क्वेश्चन हो सकते हैं, एक में नीचे में 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, एक में 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, एक में 1 माइनस कॉस एक्स। सभी में एक ही टाइप का रैशनलाइजेशन का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन मतलब क्या होगा भाई, इसमें इनटू कर देंगे जिसका 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो तो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे वाला आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी मतलब a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब ऊपर वाला तो ऐसे चीज रहेगा sin x माइनस साइन स्क्वायर x और नीचे वाला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। ठीक, अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन sin x अपॉन में दो cos है तो एक cos और इनटू में 1 अपॉन cos x dx और माइनस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर x dx। यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा tan x इंटू sec x है ना, तो फॉर्मूले में sec x पहले होता है तो उसको पहले लिख लेते हैं sec x इंटू tan x dx माइनस tan स्क्वायर x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में नहीं होता है, तो क्या कर लेंगे उसको पहले चेंज कर लेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। ये हो जाएगा sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, यहाँ अलग अलग कर दो तो sec स्क्वायर x dx माइनस माइनस प्लस 1 इंटू dx क्या मिल जाएगा sec x और माइनस sec स्क्वायर x का हो जाएगा tan x प्लस x और प्लस में c है ना। ये ऑप्शन में लास्ट में हम लोग को प्लस c लगाना है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं उसको है ना, नहीं लगाओ तो भी चलेगा लेकिन लगा देना है। ठीक, लास्ट में फाइनल में प्लस c। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है cos अंडर रूट x, उसको भी वैसे ही कर लेते हैं लेट i इक्वल टू cos अंडर रूट x dx। ठीक है, इसका दो टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी रहता है कि cos अंडर रूट x अपॉन में अंडर रूट x dx और एक ये क्वेश्चन है ना, दोनों के लिए क्वेश्चन है लगभग। तो इसमें क्या करना है ना कि हम लोग को एज्यूम कर लेना है अंडर रूट x इक्वल टू t। इंटीग्रेशन में जिसको t मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx। dx को उधर ले जाओ तो dx अपॉन में रूट x इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू dt। अब ध्यान देना कि यहाँ पर रूट x बटे में नहीं है, तो करना क्या पड़ेगा कि रूट x का डिवाइड और रूट x का मल्टीप्लाई। लेकिन इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से हम लोग के पास दिया है। अब ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं उसको देखेंगे है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है वो भी आ सकता है। तो वापस हम मान रखेंगे हम लोग को क्या हो जाएगा i इक्वल टू अंडर रूट x को क्या मानेंगे t, तो t इंटू cos t और dx अपॉन रूट x के जगह पे क्या हो जाएगा 2 इंटू dt। 2 को बाहर कर दो तो इंटीग्रेशन t इंटू cos t और dt। अब इसमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का फॉर्मूला लग जाएगा इंटीग्रेशन का अपना, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का,
इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स है ना, फर्स्ट टर्म और इनटू में सेकेंड टर्म, ठीक है, dx इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस पूरे का इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट का और सेकेंड का इंटीग्रेशन और पूरे का dx। ये होता है फॉर्मूला हम लोग का इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, खंडशः समाकलन या इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। दो टर्म अगर इनटू में है इंटीग्रेशन में तो, और मानते कैसे हैं हम लोग, आइलेट के थ्रू ना, आइलेट के थ्रू हम लोग को फर्स्ट और सेकेंड टर्म मानना है। आई मतलब इनवर्स वाला, एल मतलब लॉग वाला, ए मतलब अलजेब्रा, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्री वाला और ई मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग फर्स्ट और सेकेंड टर्म मानेंगे, ठीक। तो आ जाते हैं फर्स्ट टर्म, तो i इक्वल टू 2, अब देखना फर्स्ट टर्म एज इट इज मतलब t और cos t का इंटीग्रेशन माइनस d बाई डी एक्स, इसका मतलब d बाई डी टी हो जाएगा, है ना, t का फंक्शन है तो d बाई डी टी फर्स्ट मतलब t का और अगेन cos t का इंटीग्रेशन और पूरे का dt, ठीक। तो 2t cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t माइनस t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और cos t का हो जाएगा sin t और dt। तो 2t sin t का हो जाएगा माइनस cos t, माइनस है ना, तो ऐसा लिख लेते हैं माइनस cos t हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका, ठीक है ना, dt हटा देते तो क्या मिल जाएगा, 2 का कॉमन ही रहने दो, t का मान रख देते हैं, t किसको माने थे हम लोग, अंडर रूट x, तो अंडर रूट x साइन अंडर रूट x माइनस माइनस प्लस cos अंडर रूट x प्लस में c, ये हो जाएगा इसका आंसर जो क्वेश्चन आएगा, ठीक। अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है तब के केस में क्या हो जाएगा कि dx अपॉन रूट x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ से 2 इंटू dt हो जाएगा, तो मिल जाएगा क्या cos t और इसके जगह पे हो जाएगा 2 इंटू dt, 2 को बाहर कर लो cos t इंटू में dt और cos t का होता है sin t, ठीक, और sin t का मान रख दो, t किसको माने हैं अंडर रूट x को, ये हो जाएगा अंडर रूट x प्लस में c, ये हो जाएगा इसका, ठीक। अथवा वाला क्वेश्चन आया है, फर्स्ट क्वेश्चन आया है इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस अंडर रूट x, और सेकेंड क्वेश्चन आया है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन में लेट फिर से वही i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस अंडर रूट x। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि रूट x को अगर मान लो t मान लेते हैं, तो एज्यूम कर लेते हैं रूट x इक्वल टू में t, तो यहाँ पर जब इसका डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x और इधर हो जाएगा dt बाई dx, 2 को उधर dx को इधर, तो dx अपॉन में रूट x इक्वल टू में हो जाएगा 2 इंटू dt। अब रूट x को हम लोग क्या मान रहे हैं t, ठीक है ना, तो ये पूरा पूरा उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा dx इक्वल टू 2t इंटू dt, ऐसा ही होगा, रूट x को वहां ले जाएंगे तो 2t इंटू dt। यहाँ पर देखो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है, रूट x इक्वल टू t है, x इक्वल टू हो जाएगा t स्क्वायर, होगा ना, स्क्वायर में लिखना होगा। अब यहाँ पर देखो dx इक्वल टू 2 इंटू t dt आ गया, अब वापस यहाँ पे मान रखते हैं, तो i इक्वल टू हम लोग के पास क्या आएगा, dx के जगह में क्या रखना है 2t इंटू dt, और अपॉन में x को क्या लिखना है t स्क्वायर, और प्लस में रूट x को माने हैं t। अब क्या कर लो,
टी से टी का 2t इंटू डी टी, नीचे से t को कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा t प्लस वन, एक t गायब हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 बाहर कांस्टेंट है dt अपॉन में t प्लस वन, ये बचेगा। ठीक, 1/t प्लस वन का होता है log, तो t प्लस वन प्लस और प्लस में c, t का मान रख दो वापस log रूट x प्लस वन प्लस में c, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स x वाला ना। इस क्वेश्चन में क्या करना होगा ना, i इक्वल टू tan इनवर्स x इंटू में 1 इंटू dx। इसका 3 क्वेश्चन है, tan इनवर्स x, sin इनवर्स x और cos इनवर्स x, है ना। तीनों एक ही टाइप का बनेगा, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे आइडेट के थ्रू कि जब भी इनवर्स वाला होगा तो मतलब उसको क्या मानना है, फर्स्ट टर्म मानना है ना। तो इनवर्स वाला है मतलब इसको फर्स्ट टर्म मान लिया, एक और हम लोग अलग से इंटू 1 कर लिए, उसको मान लिए सेकंड टर्म। ठीक, और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो i इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पूरे का इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स फर्स्ट का, और इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का dx। अब tan इनवर्स x 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का आ जाएगा x और dx। यहाँ पर तो डायरेक्ट हो गया x इंटू tan इनवर्स x। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग से हम लोग को t मानना, ठीक है। तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू dt बाई dx। तो x dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन 2, ठीक। तो यहाँ पर जो x dx है उसके जगह में क्या लिख लेंगे, dt बाई 2 ऐसा, और नीचे वाले को t माने हैं तो 1/2 बाहर आ जाएगा, x इंटू tan इनवर्स x और 1/2 और log t का हो जाएगा सॉरी dt अपॉन dt, एक स्टेप और लिख लेते हैं, x tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये हो जाएगा log t प्लस c। और इसका आंसर देख लेते हैं क्या, तो आंसर आ जाएगा x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t मतलब कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में से, यह हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यूनिट नंबर 2 का कि इवैल्यूएट करना है π/6 π/3 dx अपॉन इतना, है ना। तो एज्यूम कर लेते हैं लेट i इक्वल टू ये, ठीक है। अब यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन का हम फॉर्मूला जानते हैं कि a टू b fx dx है, तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, ठीक है। तो चेंज कर लेते हैं उसको, देखो i इक्वल टू क्या हो जाएगा a टू b मतलब क्या π/6 टू π/3 और dx और अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट। अच्छा, सबसे पहले ना क्या करना है कि ये जो tan है ना उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं पहले sin अपॉन cos में, यस सर, ठीक। पहले उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो क्या कर लेते हैं कि अंडर रूट sin x अपॉन में अंडर रूट cos x, ठीक। उसके बाद फिर उस फॉर्मूले को लगाएंगे, तो ये हो जाएगा एलसीएम जब लोग ये π/6 और π/3, तो नीचे से एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट cos x, और क्या मिलेगा अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x, और ऊपर में है dx। cos x ऊपर चला जाएगा तो π/6 π/3 और अंडर रूट cos x इंटू में dx अपॉन में अंडर रूट cos x और प्लस अंडर रूट sin x, ठीक है। ये जो है कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। वहां ना दे करके डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन दे देगा, तो भी हम लोग को वैसे ही करना है, ठीक। अब इसमें हम लोग अप्लाई कर लेते हैं ये वाला रूल।
तो क्या मिल जाएगा आई इक्वल टू, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसमें अप्लाई कर लेते हैं हम लोग ये वाला फॉर्मूला। क्या आ जाएगा π/6 π/3 x के जगह में क्या रखना है ध्यान देना a प्लस b माइनस एक्स। a कितना है π/6 प्लस π/3 और माइनस में x और dx। नीचे भी वैसे ही कर लेते हैं तो cos π/6 माइनस a प्लस π/3 माइनस x और प्लस साइन π/6 प्लस π/3 माइनस x। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ जाएगा तो i इक्वल टू आ जाएगा π/6 टू π/3। ऊपर में देखो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा यस सर और 2 पाई 2 पाई प्लस पाई मतलब 3 π/6 मतलब π/2 आएगा। डायरेक्ट लिखते हैं, यह आ जाएगा cos π/2 माइनस एक्स dx और अपॉन में नीचे भी वैसे ही आ जाएगा cos π/2 माइनस एक्स और प्लस साइन π/2 माइनस एक्स। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन π/2 माइनस एक्स इक्वल टू होता है cos x और दूसरा cos π/2 माइनस एक्स इक्वल टू होता है sin x 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू π/6 π/3 ऊपर हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स और प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डीएक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब ऐसा वाला रूल लगाने के बाद हम लोग को सीधा सीधा क्या कर देना है एडिंग ना, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो इधर देखो i और i ऐड हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 2i और क्या बचेगा इधर से देखो ये वाला टर्म जो है कॉमन है दोनों जगह, तो इसको लिख लेते हैं π/6 और π/3। नीचे वाला टर्म दोनों में ही कॉमन है, देख लो है ना कॉमन, तो नीचे वाला टर्म को कॉमन ले लो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ऊपर में बचेगा क्या अंडर रूट कॉस एक्स और यहाँ का अंडर रूट साइन एक्स। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या π/6 और π/3 1 इंटू dx। 1 का इंटीग्रेशन होता है x और π/6 π/3। अब एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपर लिमिट मतलब π/3 माइनस π/6 एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा क्या 2 पाई माइनस पाई तो आ जाएगा π/6। ये किसका मान आया 2i का, हमको किसका मान निकालना था i का, तो 2 इधर आ जाएगा π/2l। ये हो जाएगा इसका आंसर या प्रूव करने को भी दे सकता है। ठीक है, अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसके बाद फॉर्मूला है प्रूव दैट 0 to π/2 dx upon 1 plus अंडर रूट cot x इक्वल टू π/4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि इस अंडर रूट cot x को ना, इसका दो क्वेश्चन अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन बनाया वो भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि 0 to π/2 dx upon 1 plus अंडर रूट tan x इक्वल टू π/4, उसका भी आंसर यही है। ठीक, वहां पर चूंकि π/6 और π/3 था, अगर 0 to π/2 रहेगा तो उसका भी आंसर π/4 ही आएगा। ठीक, तो cot x को चेंज कर लेते हैं अंडर रूट cos x अपॉन sin x। एलसीएम ले लेते हैं तो अंडर रूट sin x एलसीएम आ जाएगा और ये sin x यहाँ आ जाएगा cos x यहाँ। अब ये जो नीचे वाला sin x है यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट sin x dx अपॉन में sin x और cos x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन का कि 0 to a fx dx इक्वल टू होता है 0 to a f of a minus x dx। तो इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं i इक्वल टू 0 to π/2 अंडर रूट साइन a माइनस x, a मतलब π/2 माइनस x, नीचे भी साइन π/2 माइनस x प्लस
cos पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। अब अभी जो देखे थे कि sin पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, और cos पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कि sin थीटा। क्या हो जाएगा अंडर रूट cos x अपॉन में इसका हो जाएगा अंडर रूट cos x और इसका हो जाएगा अंडर रूट sin x। इसको मान लिया हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इधर i और i क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, और 0 to पाई बाई 2 कांस्टेंट है, कॉमन है, अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x को कॉमन है, बचा क्या ऊपर का अंडर रूट sin x और यहाँ का ऊपर का अंडर रूट cos x, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 to पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 को नीचे ले आओ, i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलास y इक्वल टू x स्क्वायर और y स्क्वायर इक्वल टू x। ठीक है, तो हम लोग A1 में पढ़ चुके हैं क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में पैराबोला के 4 फॉर्म होते हैं। ठीक है, जो 4 एक्सिस पे होते हैं ना, तो यहाँ पर 2 पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू x, जो कि कहाँ रहेगा x एक्सिस पे, ये देखो है ना, और एक है y इक्वल टू x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 4ay मतलब वो रहेगा y एक्सिस। ठीक है, दोनों जो है एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये यहाँ पे 1 1 पे, और इसका जो शेडेड रीजन है इसका हमको एरिया निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू पैराबोलास क्या हो जाएगा 0 0 और 1 1। 2 पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू x, यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x माइनस fx, और दूसरा दिया है y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में gx, और fx जो है ग्रेटर और इक्वल है किसके gx। ठीक है, अब हम लोग को क्या होगा, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा किसका रीजन का, तो क्या होगा कि जो पहला वाला है fx का मान बड़ा है, उसमें से gx को माइनस कर देंगे तो जो एरिया है वो हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, तो fx का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है अंडर रूट x, और gx दिया हुआ है x। ठीक है, तो दोनों का मान रख के इंटीग्रेशन कर दो, तो रूट x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई x के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, इसमें भी लिमिट लग जाएगा 0 to 1 माइनस इसका हो जाएगा x टू दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 और लिमिट 0 to 1। सॉल्व कर दो, यह आ जाएगा x टू दी पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और लिमिट आएगा 0 to 1। यहाँ x टू दी पावर 3 अपॉन में 3 लिमिट आएगा 0 to 1। एक बार x के जगह पे 1 रख दो तो 1 के पावर 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस 0 माइनस x के जगह पे 1 तो 1/3 और माइनस लोअर लिमिट तो माइनस माइनस प्लस 0/3। क्या मिल गया हम लोग के पास, तो 1/3/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 माइनस 1/3 सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा 1/3, यही हो जाएगा यूनिट ना, स्क्वायर यूनिट कर देते हैं इसको क्योंकि एरिया है ना, स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई ना, हिंदी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा वर्ग इकाई, क्योंकि क्या है क्षेत्रफल है एरिया ना, एरिया जो है क्या हो जाएगा इसका 1/3 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व्स y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x। अब यहाँ पर देखिए तो लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि दोनों पैराबोला का था, यहाँ पर क्या है एक लाइन का इक्वेशन है और एक है पैराबोला। तो ड्राइंग करेंगे हम लोग तो एक पैराबोला बना लिए क्योंकि वो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला है, इस पैराबोला का है तो y एक्सिस पे होगा तो उस पैराबोला को हमने ड्रॉ कर लिया। देन दूसरा है y इक्वल टू x मतलब लीनियर है, x की वैल्यू जितना होगा उतना y की वैल्यू बढ़ता जाएगा, मतलब क्या है उसका लीनियर है। तो लीनियर मतलब ये हम लोग ड्रॉ कर लिए एक लाइन। ठीक, अब यहाँ से हम लोग के पास दो इक्वेशन गिवन है, एक पैराबोला का और एक लाइन का।
यहाँ से क्या कर लो कि अगर ये देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और यहाँ y इक्वल टू एक्स है, तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, मतलब राइट साइड इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब इसको इक्वेशन बना लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। x का दो वैल्यू आ जाएगा 0 और 1। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हम लोग के पास आएगा वो आएगा 0 0 और 1 1। मतलब ये समझ में आया कि लिमिट हम लोग का क्या रहेगा 0 to 1 अब जो रिक्वायर्ड एरिया होगा उसका एरिया का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 0 to 1 y1 dx, मतलब पहला वाला के लिए, और माइनस 0 to 1 y2 dx। y1 क्या है हम लोग का x, ठीक है, x dx, और दूसरा है x स्क्वायर, उसको रख लिए। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 2 और 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब अपॉन में 3 और 0 to 1। तो ये हो जाएगा एक बार अपर लिमिट 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट और माइनस में प्लस लोअर लिमिट मतलब 0। तो क्या बचा 1/2 माइनस 1/3, सॉल्व कर दो 6 आ जाएगा एलसीएम, 3 माइनस 2 तो आ जाएगा 1/6। ये हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड एरिया, किसमें स्क्वायर यूनिट या इसी को बोलेंगे वर्ग इकाई, है ना, वर्ग इकाई या यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट y इक्वल टू a cos log x और b sin log x इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस, है ना। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन देखने में आता है कि हर बार एक तो देता है, ठीक है, 4 नंबर या 5 नंबर, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है ना कि जो प्रूव करना है उसको देखो कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब क्या, 2 बार डिफरेंशिएशन, है ना। तो सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इधर हो जाएगा dy बाई डी एक्स, a कांस्टेंट है बाहर कर लो, d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा cos log ex, यहाँ भी b कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स sin log ex। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता, है ना, क्या करते हैं इसको t मान लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। क्या हो जाएगा लेट log ex इक्वल टू में t, तो a d बाई डी एक्स cos t, अब चूंकि t का फंक्शन हो गया तो dt का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, चाहो तो एक स्टेप आगे कर सकते हैं, यहाँ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ भी सेम वैसे ही कर लेते हैं, b sin t और dt बाई dt, सॉरी d बाई डी एक्स ना, d बाई डी एक्स। अब t वाला जो टर्म है वो आ जाएगा और cos t का होता है माइनस साइन t, तो a माइनस साइन t और बचा क्या dt बाई डी एक्स, ठीक। यहाँ भी वैसे ही साइन t का हो जाएगा cos t और ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। t का वापस मान को रख देते हैं, ठीक। तो t का जब मान रखेंगे वापस तो क्या मिल जाएगा, देखो माइनस a साइन log x और d बाई डी एक्स log x, है ना, प्लस b cos log ex और d बाई डी एक्स फिर से log ex होगा। अब माइनस a साइन log ex और log x का होता है 1/x होगा, यस। वैसे ही यहाँ भी तो प्लस b cos log x और इसका हो जाएगा 1/x। ये जो 1/x है ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा dy बाई डी एक्स,
ठीक, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस ए साइन लॉग एक्स और प्लस बी कॉस लॉग एक्स, है ना। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या मिल जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म ना, डी बाई डी एक्स फर्स्ट टर्म और इनटू में डी वाई बाई डी एक्स, इसको पहला मान लेंगे, इसको दूसरा। इधर फिर से माइनस एक कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स किसका, साइन लॉग एक्स का होगा ना, प्लस बी कांस्टेंट बाहर और डी बाई डी एक्स किसका, कॉस लॉग एक्स का, है ना। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो x और डी बाई डी एक्स किसका, डी वाई बाई डी एक्स का, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज मतलब डी वाई बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स किसका, फर्स्ट का मतलब x। ठीक, इधर फिर से वही करेंगे, क्या, log x को t मान लेंगे जैसे यहाँ माने थे, है ना। तो डायरेक्ट कर दे, तो ये हो जाएगा माइनस a और साइन का हो जाएगा cos, हो जाएगा ना, cos log x और log x का हो जाएगा 1/x, डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ भी देखो, तो b और cos का होगा माइनस, है ना, तो माइनस साइन log x और log x का हो जाएगा 1/x। अब यहाँ सॉल्व करो इसको, तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स और x का हो जाएगा 1। ठीक, यहाँ पर देखो नीचे में जो x है, इस x को चाहो तो उधर ट्रांसफर भी कर सकते हैं, है ना। सीधा सीधा क्या करते हैं, अच्छा एक स्टेप और आगे बढ़ लेते हैं, तो माइनस दोनों में है कॉमन ले, तो क्या बचेगा, a cos log ex और बटे में x, या x को डायरेक्ट बाहर ले लेते हैं वैसे, है ना, और प्लस b साइन log x हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक, माइनस कॉमन ले तो प्लस। अब ये जो x है उसको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इधर माइनस, और ये जो टर्म है वो देखो पूरा पूरा क्या है, y के इक्वल है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हो जाएगा y। ठीक, y को उधर गया, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई इक्वल टू 0, यही तो प्रूव करना। ठीक है, चौथा का अथवा या और वाला क्वेश्चन आया है कि y इक्वल टू a टू द पावर 3x प्लस b टू द पावर 5x where a and b are arbitrary constant then find differential equation, या शॉर्ट में इसको ऐसा भी लिख सकता है ना, d। ठीक, तो फिर से वही करना है, पिछले बार आंसर दे दिया था, इस बार आंसर दे देंगे। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और फिर से डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई dx, इधर a कांस्टेंट है और dy dx किसका, e टू द पावर 3x का, b कांस्टेंट है dy dx e टू द पावर 5। तो a इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 e टू द पावर 3x, यहाँ पर 5 e टू द पावर 5x। अब देखो क्या है सर, ये नीचे आएगा तो पर माइनस होगा तो 2 में आएगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है ना, e टू द पावर x ही होता है।
अब x में जितने का मल्टीप्लाई होगा ना डिफरेंशिएशन में उतने का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर ये 3 है और यहाँ 5 है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको 3 और 2 में तोड़ ले तो 3 कॉमन ले लेते हैं ऐसे, तो 3a e to the power 3x प्लस 3b e to the power 5x प्लस 2b e to the power 5x, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर, जोड़ 5 था तो अब क्या कर रहे हैं कि इससे हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो 3 जब कॉमन लोगे तो बचेगा a e to the power 3x प्लस और b e to the power 5x, होगा क्या? यस सर। अब ये जो टर्म है वो y के इक्वल है, यस है ना। लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा dy by dx और 3 into y प्लस 2b e to the power 5x, इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट with respect to x, ये हो जाएगा d by dx, इसका dy by dx का, ठीक। इधर 3 और dy by dx प्लस 2b कांस्टेंट है, d by dx e to the power 5x, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं तो इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड में d स्क्वायर y और नीचे में dx स्क्वायर इक्वल टू, ये तो वही रहेगा 3dy by dx, यहाँ आ जाएगा 5 सामने तो 5 पूजा 10b e to the power 5x आएगा। अब तो बाकी हो ही क्या है, बस b को हटाना है यहाँ से, है ना। b को हटा देंगे मतलब कि हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दो यहाँ से हम लोग ना b का मान निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या? कैसे कि 2b e to the power 5x इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाओ, dy by dx माइनस 3y लिख सकते हैं। 2b हमको किसका मान चाहिए, b का, तो b को छोड़ के बाकी को नीचे ले जाए, है ना। तो b e to the power 5 इसी के जगह करना है, सीधा मिल जाएगा। तो b e to the power 5x की जगह पे आ जाएगा dy by dx और ये 1 में आएगा मतलब कि 2 माइनस 3 by 2y आ जाएगा। अब यहाँ पर वापस इसके जगह पे मान को रख लेते हैं पूरा, तो आ जाएगा d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू 3 dy by dx और प्लस 10 dy by dx और बटे में है 2, है ना, और माइनस 3 by 2y। सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा ना। यस सर। और यहाँ 5 तो 15 3 dy by dx और ये हो जाएगा प्लस 5 dy by dx और 10 यहाँ आएगा तो 5 मतलब माइनस 15y होगा ना। देखो अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ देना 3 और 5 8 हो जाएगा, यस दोनों जुड़ जाएगा। तो इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में 8 डी वाई बाई डी एक्स और ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस 15y इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों ही क्वेश्चन जो है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है ना, इसका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, ठीक है ना, बहुत पहले का वीडियो है, बहुत सारा व्यूज गया भी है ना, 300 प्लस व्यूज गया इस वीडियो में। हालांकि उस समय क्वालिटी अच्छा नहीं था बट
अच्छा खासा कंटेंट है, अभी तो जा रहा है। ठीक है। उसमें क्या है ना कि उस वीडियो में लिखना है कि राइट साइड में ना हम 7-8 क्वेश्चन लिखे हैं लाइन से, 2-3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है और 7-8 क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड में, एकदम इम्पोर्टेंट है। उससे बाहर लीनियर का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक। तो उसको एक बार थोड़ा वॉच कर लेना, ठीक। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है dy/dx प्लस py इक्वल टू में q ना। कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको इस इक्वेशन से हम लोग क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, ठीक। तो y के कोफिशिएंट जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, p, और राइट साइड वाला जो भी रहेगा उसको बोलेंगे q। उसके बाद हम लोग निकालते हैं if, इसको बोलते हैं इंटीग्रल या इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना, फैक्टर या हिंदी में बोलते हैं समाकल गुणांक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, e टू दी पावर p इंटू dx। अब इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन या डिजायर्ड सॉल्यूशन, तो y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ और पूरे का dx प्लस सी, ठीक है। मतलब आई एफ निकाल के और इसमें मान रख देना है और सॉल्व कर देना, वो का हो जाएगा आंसर। ध्यान रखना अभी जो ये फॉर्म है स्टैंडर्ड इक्वेशन वो किसका है, dy/dx। कई क्वेश्चन में तुम देखना कि dx अपॉन dy है ना। एक दूसरा फॉर्म भी इसका हो सकता है क्या, dx अपॉन dy, वहां पे आएगा फिर p इंटू एक्स इक्वल टू q। तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो कहलाएगा क्या, p, ठीक। इसके लिए जो if का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा e टू दी पावर p इंटू dy, यहाँ dx यहाँ पर dy, ठीक। इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा x इंटू आई एफ इक्वल टू में q और आई एफ और साथ में क्या आएगा dy आएगा ना। जहां जहां x है उसको रिप्लेस कर देना है y से। तो ये दो फॉर्म हो गए किसके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग के पास जो क्वेश्चन दिया है उसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले तो हम लोग उसको देखें तो यहाँ पर किसी का मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई है, तो cos स्क्वायर x से सीधा सीधा भाग कर दो ताकि कैंसिल हो जाए, है ना। डिवाइड करोगे cos स्क्वायर x से तो इधर बच जाएगा dy/dx प्लस y अपॉन cos स्क्वायर x और इधर tan x और बटे में cos स्क्वायर x। ध्यान दो dy/dx इक्वल टू प्लस यहाँ पर 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x होगा क्या। इधर sin tan को लिख सकते हैं sin x बटे में cos x और इसको cos स्क्वायर x, ठीक। क्या होगा फायदा, तो क्या कटेगा सर, कॉस तो हो जाएगा सर, फिर cos x बचेगा, dy/dx ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू वाई, उसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि वो कैंसिल नहीं होगा, tan x इंटू sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसका कंपेयर कर देना है हम लोग का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है लीनियर का उससे, ठीक। तो कंपेयर जब करोगे तो क्या मिल जाएगा, p इक्वल टू मिल जाएगा sec स्क्वायर x और q इक्वल टू मिल जाएगा tan x इंटू sec स्क्वायर x मिलेगा। अब निकालना है क्या, if हो जाएगा e टू दी पावर p है ना, p इंटू dx, ये तो p कितना है हम लोग का sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, ठीक। तो ये हो जाएगा हम लोग का if क्या e टू दी पावर tan x। सर y ना होगा p के कहाँ? sec स्क्वायर y x ही फॉर्मूला देखो e टू दी पावर p इंटू dx है, तो p का मान क्या है sec स्क्वायर x और dx, sec स्क्वायर x dx का मान होता है tan x, ठीक। उधर वाला रख करें तो
कंप्लीट सॉल्यूशन में आते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू। क्यू कितना है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और इंटू में आई एफ कितना आया है e टू दी पावर 10x और dx प्लस c। ये हो गया इसका क्या डिजायर्ड सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन है ना। इधर मान रख देते हैं y और आई एफ का मान है e टू दी पावर 10x है ना। यहां पर देखो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा तो क्या कर लेंगे 10x को t मान लेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा यहाँ पर कि लेट 10x इक्वल टू में t। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है जिसका हम लोग t मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करना है ना। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x और इधर हो जाएगा dt बाई dx। dx को इधर ले आओ तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। अब ये जो मान है यहाँ पर रखो sec स्क्वायर x और dx की जगह में क्या हो जाएगा dt। क्या मिल जाएगा y e टू द पावर 10x इक्वल टू में अंदर लिखा 10x को क्या मानेंगे t, तो t अब ध्यान देना sec स्क्वायर x और dx के जगह पे मिल जाएगा dt और e टू दी पावर 10x मतलब e टू दी पावर t हो जाएगा और बाहर इसके जगह पर dt और प्लस हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वाला मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म वाला फॉर्मूला लगा देना है ना। क्या हो जाएगा इधर वाला बाय डी रहेगा, इधर फॉर्मूला होगा फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी टी टी का और फिर से e टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन और प्लस में सी टी e टू दी पावर टी का वही हो जाएगा। यहाँ पर t का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर t dt और प्लस c अगेन t e टू दी पावर t इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर t और प्लस में c e टू दी पावर t दोनों में ही कॉमन ले लो तो बचेगा t माइनस 1 प्लस c। t का वापस मान रख देते हैं क्या 10x। क्या मिल जाएगा हम लोग फाइनल आंसर y e टू दी पावर 10x इक्वल टू e टू दी पावर 10x और t मतलब 10x माइनस 1 प्लस c। अब देखो e टू दी पावर 10x दोनों साइड से कैंसिल, क्या मिल जाएगा हम लोग आंसर 10x y इक्वल टू 10x माइनस 1 प्लस c। ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अथवा वाला 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स। ठीक, इसमें क्या करना है ना कि सबसे पहले डी वाई को डी एक्स के बटे में ले जाओ और इसको जो है इन दोनों को, ठीक है। इसी का एक और क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में है ना, उसमें सिर्फ एक ही अंतर है यहाँ पर प्लस। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी आता है, तो बस दोनों के आंसर में वही प्लस और माइनस का ही अंतर है, बाकी एज इट इज क्वेश्चन है। तो यहाँ हो जाएगा देखो dx अपॉन में dy, इसको जब अपॉन में ले जाओगे तो tan इनवर्स x के बटे में आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में x, ऐसा आएगा। ये जो है दोनों के बटे में आएगा, एक बार इसके बटे में और एक बार इसके बटे में। ये वाला टर्म को इधर ले आओ तो dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में x इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस। अब देखो लीनियर का हम लोग का वो वाला फॉर्म आ गया कौन सा dx अपॉन dy ना, क्या होता है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू में यही होता है। तो यहाँ से कंपेयर कर लेना है, p इक्वल टू आ जाएगा क्या 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर
क्यू इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर। इसका IF निकालना है। IF इसका होता है e टू दी पावर p इंटू dy। यस इस बार x के जगह पे dy क्या हो जाएगा e टू दी पावर p यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर dy। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग मिल जाएगा क्या e टू दी पावर tan इनवर्स y। ये हो गया हम लोग का IF। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा ना, कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या आएगा x इंटू IF इक्वल टू q, है ना। यस सर q IF और क्या dy प्लस c। तो x e टू दी पावर tan इनवर्स x इक्वल टू q, तो tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर और IF यानी कि e टू दी पावर tan इनवर्स y। यस वही है ना हाँ सर dy प्लस यहाँ पर tan इनवर्स y है क्या क्वेश्चन में। हाँ एक मिनट ना, थोड़ा सा करेक्ट कर दो। क्वेश्चन में tan इनवर्स y है ना, मिस प्रिंटिंग हो गया था, तो ये यहाँ भी tan इनवर्स y आएगा। tan इनवर्स y, ठीक है। तो यहाँ भी जो है हम लोग का tan इनवर्स x IF क्या आया है tan इनवर्स y, यहाँ भी tan इनवर्स y, ठीक है। अब देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया, यहाँ भी tan इनवर्स y को मान लेना है t, है ना। तो इस बार tan इनवर्स y इक्वल टू t और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर और इधर हो जाएगा dt अपॉन dy। dy को उधर ले आओ तो 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर dy इक्वल टू हो जाएगा dt। अब यहाँ पर जो है मान देखो ये वाला टर्म और dy, इसके जगह पे आ जाएगा क्या dt, ठीक। तो क्या मिल जाएगा x e टू दी पावर tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स y को हम लोग माने हैं क्या t, तो t e टू दी पावर t और इसके जगह पे आ गया dt प्लस। अब ये सेम क्वेश्चन हो गया जैसा हमें बनाए थे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म होता है। फिर से फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस d बाई dt t का और इंटीग्रेशन e टू दी पावर t dt प्लस पूरे का dt प्लस c। यहाँ आ जाएगा t e टू दी पावर t माइनस इसका हो जाएगा 1 इंटू e टू दी पावर t और dt प्लस c से। t e टू दी पावर t माइनस e टू दी पावर t प्लस c, e टू दी पावर t को कॉमन ले लो t माइनस 1 प्लस c। अब देखो t का मान रख लेते हैं। हाँ तो देखो क्या हो जाएगा, मान रख लेते हैं x e टू दी पावर tan इनवर्स y e टू दी पावर tan इनवर्स y और t को माने हैं tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। ये जो tan इनवर्स y है कट जाएगा दोनों साइड से, हम लोग को फाइनल आंसर मिल जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1 और प्लस c, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पहले से गिवन है 3 डेसिमल प्लेस, क्या कर लेना कैलसी को कैलकुलेटर को 3 डेसिमल प्लेस तक फिक्स कर लेना, वैल्यू से ज़्यादा वेरिएशन नहीं है ना। और किससे बनाना है, बाइसेक्शन मेथड, इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में समविभाजन विधि, है ना। तो सबसे पहले करते क्या है कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं या लेट जो भी इक्वेशन दिया है x³ माइनस 4x माइनस। अब इसमें x के जगह पर हम लोग डिफरेंट वैल्यू रख के चेक करेंगे, एक जस्ट नेगेटिव वाला वैल्यू और एक जस्ट पॉजिटिव, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा
0 माइनस 0 माइनस 9 मतलब माइनस 9 है। 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 का क्यूब 4 इंटू 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा माइनस 12। यस सर बताना फिर f ऑफ 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 माइनस 9 ये कितना हो जाएगा माइनस 9। f ऑफ 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 माइनस 9 कितना है 6 प्लस 6। यस सर तो ये जो मान आ गया ये आ गया निगेटिव और ये आ गया क्या लिखेंगे सिंस f ऑफ 2 इज लेस देन 0 एंड f ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 0 है ना। हेंस क्या हेंस रूट इज लाइज बिटवीन 2 एंड है ना, क्योंकि f ऑफ 2 का मान 0 से कम है मतलब निगेटिव है और f ऑफ 3 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है। तो दिए गए समीकरण के जो मूल होंगे रूट वो क्या होंगे 2 और 3 के बीच। अब इसमें से एक को मान लेना है x0 एक को मान लेना है x1 या a और b भी मान सकते हैं है ना। तो सबसे पहला फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ना फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जिसको हम लोग कहते हैं पुनरावृत्ति। इसमें क्या करेंगे x2 इक्वल टू x0 प्लस x1 अपॉन 2 इसीलिए इसको हम बाइसेक्शन फॉर्म में 2 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन में 2 यानी कि 2 10 5 ठीक। अब हम लोग निकालेंगे f ऑफ 2.5 इसी इक्वेशन में क्या रख देना है 2.5 कितना मिल जाएगा 2.5 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.5 माइनस 9 कितना आ जाएगा -3.375 यस सर जो कि क्या है निगेटिव। अब ध्यान दो कि हम लोग क्या कहते हैं कि 2 के लिए निगेटिव आ रहा था और 3 के लिए पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन 2 से आगे भी एक नंबर है जिसके लिए कि क्या आ रहा है निगेटिव है। अब रूट किसके बीच हो जाएगा 2.5 और निगेटिव लिख लेना होगा कि सिंस f of 2.5 is less than 0 and f of 3 is greater than 0, hence क्या root is lies between ये काम जहाँ लिखना जरूरी है ना तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। अब 2.5 और 3 के बीच। अब फिर से इसको मान लेते हैं x0 ये तो x1 है ना। अब कौन सा आ जाएगा नेक्स्ट वाला सेकेंड अप्रोक्सीमेशन है ना। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा x2 x3 निकालते हो क्वेश्चन x2 करके ही निकालते हो यस सर जो भी निकालना हो नहीं समझ में आ रहा तो अलग अलग x2 x3 x4 ऐसे है ना कि बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.5 प्लस 3 अपॉन में 2 कितना आएगा 2.75 यस सर फिर से f ऑफ 2.75 उसी इक्वेशन में हम देना है ना 2.75 का क्यूब माइनस 4 इंटू में 2.75 माइनस 1 कितना आएगा 0.7869 7969 सर 79 3 डेसिमल प्लेस तक ही करना है। सेट नहीं करो कैसे रुका सेट करो तो क्या मतलब क्या रहता है बस देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव। 7969 ना यस सर ठीक है जो क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। अब क्या हो जाएगा पहले लिखेंगे सिंस f of 2.5 is less than 0 and f of 2.75 is greater than 0 है ना। hence root is lies between 2.5 and 2.75 है ना। अब जो रूट होगा 2.5 और 2.75 हाँ तो अब क्या करेंगे अब इस बार 2.5 को x0 और 2.75 को x1 फिर थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या हो जाएगा x4 इक्वल टू x0 प्लस x1 अपॉन में 2 मतलब 2.5 प्लस 2.75 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 2.625 2.625
अब उसको रख देते हैं इक्वेशन में 2.625, ये हो जाएगा 2.625 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.625 माइनस 9 क्या आएगा -1.4121 माइनस 1.412 जो कि क्या है नेगेटिव। ठीक, अब क्या हुआ कि सिंस एफ ऑफ याद रखिए ना एफ ऑफ 2.625 इज लेस देन 0 ना, इज लेस देन 0 और एफ ऑफ 2.75 इज ग्रेटर देन 0, हेंस रूट है ना, रूट इज लाइज बिटवीन क्या 2.625 एंड 2.7। अब इसको x0 और x1 क्या हो जाएगा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन है ना, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा x5 इक्वल टू दोनों को जोड़ देते हैं 2.625 प्लस 2.75 1 में 2 क्या मिल जाएगा 2.6875 2.6875। यस सर। अब इसको मान रख के चेक कर लेते हैं f ऑफ 2.6875 इक्वल टू 2.6875 का होल क्यूब माइनस 4 2.6875 माइनस 9 क्या आ जाएगा -0.3391 माइनस 0.339 जो कि क्या है नेगेटिव है। अब क्या हुआ कि यहाँ लिखेंगे सिंस f ऑफ 2.6875 is less than 0 and f of 2.75 ना 6 नहीं सर 2.6875 इसका तो नेगेटिव आया ना, वो ना चीज होगा सर। वो कैसे चलेगा? हाँ सर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है ना, और इसका है ग्रेटर देन 0 तो हेंस रूट हो जाएगा क्या रूट इज लाइज बिटवीन 2.6875 एंड 2.75। अब इन दोनों को x0 और x1 मान लेना है, ये हो गया x0 ये हो गया x1। नेक्स्ट फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में क्या हो जाएगा x6 x5 को निकालते ना x6 इक्वल टू हो जाएगा 2.6875 प्लस 2.75 1 में 2 कितना आएगा 2.71875 2.787 ना। अब इसको रख देते हैं फंक्शन में f ऑफ 2.7187 तो 2.7187 का होल क्यूब माइनस 4 2.7187 माइनस 9 क्या आएगा 0.2209 0.2209 जो कि क्या आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है। यस सर। तो लिखेंगे सिंस f ऑफ 2.6875 is less than 0 and f of 2.7187 is greater than 0। अब 2.75 से भी एक पहले नंबर है जो कि पॉजिटिव आ रहा है, यस तो हेंस रूट जो है इसके बीच हो जाएगा लाइज बिटवीन 2.6875 एंड 2.7187। ठीक, अब क्या कर लेंगे इसको मान लेंगे x0 इसको मान लेंगे x1। ठीक है, तो अब अगला जो है x क्या निकालेंगे x6 x6 ना यस सर। x6 हो गया x7 ठीक है, तो देख लेना जो भी होगा 6.75 plus 2.7187 upon 2 कितना आ जाएगा इन दोनों को ऐड करोगे तो 2.7031 2.7031
ठीक है, अब इसको रख लेते हैं फंक्शन में। क्या मिल जाएगा, f ऑफ 2.7031 इक्वल टू 2.7031 का क्यूब माइनस 4 2.7031 माइनस 9। सॉल्व करो, कितना है? माइनस 0.615। 615, यस सर। जो कि क्या है, नेगेटिव। अब इसके बीच हो जाएगा भाई, लिखेंगे सिंस f ऑफ 2.7031 इज लेस देन 0 एंड f ऑफ क्या था, प्लस वाला 2.7 ना, यस सर। 2.7187 is greater than 0, hence root is lies between 2.7031 and 2.7187। ठीक है, अब इसमें से लास्ट एक और मान लेते हैं। ये था कौन सा हम लोग का, 7th अप्रोक्सीमेशन ना, नहीं, 6th अप्रोक्सीमेशन ना। यस सर। इसको मान लेते हैं 0, इसको मान लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 7th अप्रोक्सीमेशन, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, x 8 इक्वल टू 2.7031 प्लस 2.7187 अपॉन में 2 कितना आएगा, 2.7109। 2.7109। ये हो जाएगा सब कुछ, यस सर। है ना, 7। यस। ठीक, तो ये जो आया हम लोग का 2.7109 और एक और आया है इसके पहले, है ना, 2.70। ठीक, तो 2.70। अब क्या करेंगे, क्या हो रहा है कि इसके बाद तो वैल्यू बढ़ने शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे, रिपीट तो नहीं आ रहा है बट ये वैल्यू बढ़ने लगेगा। 70 के बाद देखो 1 आ रहा है, मतलब एक्यूरेट वैल्यू इसका 70 ही है ना। क्या लिखेगा, फ्रॉम 6th and 7th approximation desired roots of the equation is क्या, 2.70। ठीक है, ये हो जाएगा इसका डिजायर्ड 2.70। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6वां का, 8वां वाला क्वेश्चन था, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos x इक्वल टू 3x माइनस 1 बाई रेगुलर फाल्सी या फाल्स पोजीशन, या हिंदी में बोलते हैं मिथ्या स्थिति विधि। ठीक है, 3 नाम है इसका। ठीक है, तो किसी भी नाम से आ सकता है। सबसे पहले इक्वेशन को जब लिखेंगे हम लोग ऐसा लिखेंगे 3x माइनस cos x माइनस 1। ठीक, अब सही है इक्वेशन। अब f ऑफ 0 इक्वल टू हो जाएगा 3 × 0 माइनस cos 0 और 1, ये हो जाएगा -2 जो कि नेगेटिव है। f ऑफ 1 रखेंगे 3 × 1 माइनस cos 1 माइनस 1, इसका कैसे समान होगा, कितना आएगा, हो जाता है 1 आएगा सर। 1.4597 1.4597, यस सर, 1.2 जो कि पॉजिटिव। ठीक, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो गया। लिखना सिंस f ऑफ 0 इज लेस देन 0 एंड f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0, हेंस रूट इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को कि एक को x0 मान लेना है, एक को x1, और निकालना क्या है हम लोग को, f ऑफ x0 और f ऑफ x1। ठीक, x0 मतलब जो 0 रखे थे, 0 रखने के बाद क्या आया है, -2। f ऑफ x1 मतलब f ऑफ 1 वो आया है 1.4597। अब रेगुलर फाल्सी का जो मेथड है ना, उसका क्या होता है फॉर्मूला, x2 इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन में
एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 और इनटू में एफ ऑफ x0। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, जैसा वहां पर डिवाइड करके प्रूव कर देते थे, यहाँ पर फॉर्मूला ये यूज होगा। ठीक, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आ जाते हैं हम लोग। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x2 इक्वल टू x0। x0 क्या है? 0 है ना। 0 माइनस x1 आएगी 1 माइनस 0 और अपॉन में एफ x1 कितना है? 1.4597 और माइनस एफ ऑफ x0 मतलब कि -2, माइनस माइनस प्लस और एफ ऑफ x0 -2। तो सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा? 0.578 है ना, 0.5780। हाँ ठीक है, देख लेना, जो भी डेसिमल प्लेस तक फिक्स कर लेना है ना। अब क्या करना है, इसको भी रख के चेक करना है ना। कहते हैं इसको रख के चेक करोगे एफ ऑफ 0.5780, तो उसी फॉर्मूले में मान लेते हैं 3 into 0.5780 माइनस कॉस 0.5780 और -1। तो सॉल्व करो, कितना आएगा? ये आ जाएगा -1.1032 -1.30 नहीं -1.10 ना। जीरो 0.5 2 7 3 आया, हाँ सर 32 है ना। ठीक है, ये ना जो भी डेसिमल प्लेस को फिक्स कर लेना जितना बोले है ना। अभी कुछ नहीं दिया तो 3 तक ऑटोमेटिक सेट कर लेना। ठीक है, रेडियो और करेंगे। हाँ रेडियल ध्यान रखना। तो वही RS है। ठीक, क्या है निगेटिव वाला। ठीक, अब क्या हुआ कि 0 के लिए भी निगेटिव आ रहा था और 1 के लिए पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन 0 के बाद भी एक नंबर है जिसके लिए निगेटिव आएगा, है ना। यानी कि वही सिंस f of 0.5780 is less than 0 and f of 1 is greater than 0, hence root is lies between क्या 0.5780 and 1। ठीक, हेलो, हाँ अब क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे x0 और इसको x1। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा? x3 है ना, x2 निकालते हैं, x3 निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा? फॉर्मूला फिर से x0 मतलब 0.5780 ना, 80 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 0.5780 और f ऑफ x1 कितना आया था? 1 पॉइंट ये ना 1.4597 माइनस इसका आया है ये माइनस माइनस प्लस 0.1032 और इनटू में f ऑफ x0 मतलब ये माइनस 0.1032। सॉल्व कर दो, कितना आएगा? 0.6059 है ना, 0.6059 जो कि क्या है यहाँ? पॉजिटिव। सॉरी, इसको तो पहले रख के देखेंगे ना। ठीक, इसको पहले रखना है। f ऑफ 0.6059 फॉर्मूले में 3 into 0.6059 माइनस कॉस 0.6059 माइनस 1 कितना आ जाएगा? तो ये आएगा माइनस 0.0040 ना, माइनस 0.0040 जो कि क्या है? निगेटिव। अब लिखेंगे सिंस f ऑफ
0.6059 इज लेस देन 0 और एक पॉजिटिव क्या था 1 वाला f of 1 इज ग्रेटर देन। अब हो जाएगा हम लोग का क्या hence root is lies between कितना 0.6059 एंड 1। अब इसको मान लेंगे x0, इसको मान लेंगे x1। क्या हो जाएगा थर्ड अप्रोक्सीमेशन, है ना, थर्ड अप्रोक्सीमेशन कितना हो जाएगा। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में x0 मतलब 0.6059 माइनस x1 1 माइनस 0.6059 अपॉन में 1.4597 माइनस इसका जो वैल्यू है फिर से माइनस माइनस प्लस 0.0040 और यहाँ भी माइनस 0.0040। ठीक है, सॉल्व कर दो। कितना है यहाँ 0.6070 ये आएगा 0.6070। यस सर। ठीक, इसको रख देंगे इसी में 0.6070 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 0.6070 माइनस कॉस 0.6070 माइनस 1। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा माइनस 0.00015 माइनस 0.00015 जो कि क्या है नेगेटिव। तो फिर से सिंस f of 0.6070 is less than 0 and f of 1 is greater than 0, so root is lies between 0.6070 and 1। अब इस बार इसको मान लेंगे x0 और इसको मान लेंगे x1। तो नेक्स्ट हो जाएगा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। क्या x0 मतलब 0.6070 माइनस 1 माइनस 0.6070 अपॉन में इसका वैल्यू कितना था 1.4597 माइनस माइनस प्लस 0.0015 और इंटू में माइनस 0.0015। सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा x क्या था x3 था ना और ये हमने था x4, ये हो गया x5 कितना है यहाँ 0.6071 अब उसको रख लेते हैं 0.6071 इक्वल टू 3 इंटू 0.6071 माइनस कॉस 0.6071 माइनस 1 क्या आ जाएगा माइनस 0.401 जो कि आएगा ये। ठीक है, तो लगभग अब ये वाला वैल्यू हम लोग का बराबर हो गया है ना। देखने में भी है क्या फ्रॉम क्या है फोर्थ नहीं थर्ड और फोर्थ ना, थर्ड एंड फोर्थ अप्रोक्सीमेशन है ना। डिजायर रूट इज 0.607। ठीक, क्वेश्चन दिया है यूज सिंपल 3/8 रूल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to 9 dx अपॉन 1 plus x cube बाय डिवाइडिंग द इंटरवल इनटू 9 इक्वल पार्ट्स, है ना। सिंपल 3/8 रूल लगाना है और हम लोग के पास क्वेश्चन दे दिया है और 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक, तो ये कभी-कभी इक्वल पार्ट्स का जो है डिवीजन वाला वो नहीं देता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं h।
h का फॉर्मूला क्या होगा b माइनस a अपॉन में n, ठीक है। तो b कितना दिया है 9 माइनस a कितना है 0 और n है 9, तो आ जाएगा 1, मतलब जो गैप हुआ वो कितने का हुआ 1। अब हम लोग टेबल बना लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है 0 से ना, कितने का गैप होना चाहिए 1 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये टेबल हम लोग बनाएंगे। अब जो वैल्यू फाइंड करना है y का या fx का, तो क्वेश्चन में ध्यान देना dx को छोड़कर जो बचेगा वही हम लोग का कहलाएगा क्या fx, है ना। तो इसमें मान रखते चलना है अपने को, fx क्या है 1/1 प्लस x क्यूब। इसमें सबसे पहले मान लो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस 0 का क्यूब। इसको कैलकुलेटर में एक बार सेट कर लेना है, हटे जाएगा, है ना। कितना आएगा 1/1 यानी कि 1 है। नेक्स्ट बताओ 1 के लिए कितना आता है 0.5, है ना। 2 के लिए 0.11 0.111, हाँ बस 4 ठीक है। इधर 3 के लिए 0.0357 4 के लिए 0.01 0.154 5 5 के लिए 0.0070 0.0 6 0.0046 0046, हाँ 0.0029 0.0019 0.0014। ठीक, ये हम लोग का टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या कर लेना है कि इसको एज्यूम कर लेते हैं, ये हो जाएगा y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9। अब जो 3/8 का फॉर्मूला होता है सिम्पसन का, सिम्पसन 3/8 रूल, है ना। क्या फॉर्मूला है a to b, है ना, fx dx इक्वल टू 3h अपॉन में 8 y0 प्लस y9, मतलब आखिरी वाला ना, n लिख लेते हैं, और प्लस 2 into y3 minus y6 टर्म्स मल्टीपल plus y6 मल्टीपल ऑफ 3 ना, 3 के मल्टीपल वाले टर्म, Yes. ठीक, तो y3 y6 y9 ऐसा, है ना, प्लस 3 into रिमेनिंग टर्म ना, जो बचे हुए जितने भी टर्म रहेंगे सभी को लिख लेते हैं। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हम लोग का दिया है 0 to 9 dx अपॉन 1 प्लस x क्यूब इक्वल टू 3h यानी कि 1 अपॉन में 8 और y0 मतलब 1 प्लस yn क्या होगा 9 ना, तो y9 कितना हो जाएगा, पहले एक स्टेप रख है ना, y0 प्लस y9 ऐसा रख लेते हैं, और 3 के मल्टीपल वाले टर्म को कौन सा होंगे y3 प्लस y6, है ना। y9 को चूंकि पहले ले लिए हैं तो उसको नहीं प्लस 3 into रिमेनिंग टर्म में कौन कौन सा आएगा y1 y2 y4 y5 y7 और y8, ठीक है। इन सभी के वैल्यू को रख लेना है, तो 3 into 1 अपॉन में 8 y0 मतलब 1 प्लस 0.0014 प्लस 2 into y3 कितना है 0.0357 प्लस y6 0.0046 प्लस 3 into y1 0.5000 प्लस y2 0.111
प्लस y3.03 सॉरी y3 नहीं लेना है y4 लेना है y0154 प्लस y5.0070 और y7.0029 प्लस y8.0019 ये पूरा वैल्यू हो गया। इसको काउंट कर लो कितना आता है 2.37 2.37 ना ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है तो नेक्स्ट 7 का और क्वेश्चन दिया है इवैल्यूएट 0 to 6 e to the power x 1 plus x dx फिर से सिम्पसन 3/8 रूल और इस बार इंटरवल जो दिया है मतलब n डिवीजन वो 6 है। ठीक है तो फिर से h निकाल लेते हैं b माइनस a अपॉन में n यानी कि 6 माइनस 0 अपॉन में 6 यानी कि फिर से आ जाएगा 1। ठीक है टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में कितना लेना हम लोग को 6 ना ये हो गया x की वैल्यू और ये हो गया fx यानी कि e टू द पावर x और 1 प्लस x तो 0 दूसरा आएगा 1 2 3 4 5 और 6 0 रखेंगे तो क्या आएगा fx का मान इस बार ये है ना fx क्या है e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस x है ना तो इसमें जब 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0 अपॉन में 1 प्लस 0 तो हो जाएगा 1 और 1 यानी कि 1 सेम ऐसे ही 1 अच्छे चले जाएंगे क्या आएगा 1.35 1.35 2.4630 2.4630 3 ग्रेड 5.0 5.0 214 इसी में हाँ सर तो 1 फिर और ग्रेड 10.91 91 हाँ सर पांचवा के लिए 24.73 73 यस सर और लास्ट का 57.63 57.63 अब इसको एज्यूम कर लेते हैं है ना ये हो जाएगा y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 सेक्शन 3/8 करो फिर से वही फॉर्मूले में मान रख देंगे तो इस बार क्या क्या आएगा साफ कर लो का 0 to 6 e to the power x upon 1 plus x dx equal to 3 into 1 upon the 8 और y0 प्लस कौन सा आएगा y6 लास्ट वाला है ना प्लस 2 into मल्टीपल ऑफ 3 एक ही टर्म मिल रहा है y3 प्लस 3 into रिमेनिंग टर्म में y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 इन सभी के मान जोड़ देते हैं तो 3/8 y0 मतलब 1 प्लस 57.63 और प्लस 2 into y3 5.021 प्लस 3 into y1 1.35 प्लस y2 2.463 प्लस y4 10.91 प्लस y5 24.73 सॉल्व करो कितना आता है 150.43 150 है ना तो ये हो जाएगा इसका। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8 इवैल्यूएट यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल 0 to pi sin x by using 11 ऑर्डिनेट्स ना 11 भागों में उसको बांटना है। ठीक तो सबसे पहले हम लोग h निकाल लेते हैं b माइनस a अपॉन में n b कितना दिया है पाई माइनस 0/11 मतलब पाई बटा 11 आ गया इसका मान x का। ठीक टेबल बना लेते हैं x तो 0 कितने का गैपिंग है पाई/11 का पाई/11 फिर 2 पाई/11 3 पाई/11 4 पाई/11 5 पाई 6 पाई/11 7 पाई/11 8 पाई/11
9 पाई 10 पाई और लास्ट में 11/11 कट जाएगा, क्या मिल जाएगा? पाई मिल जाएगा ना, पाई तक ही जाना था हम, 0 से पाई तक। सर कहने का रहेगा ना 11 क्यों? अभी क्या बताया? 11 तो हो गया। 0 से पाई तक को डिवाइड करना है ना, अच्छा ठीक है। अब मान रखते जाओ साइन 0 का कितना हो जाएगा? 0 है ना, 0 आएगा। एक्स की वैल्यू अब साइन पाई 11 करो, एक बार सेट कर लो माइनस को, 0.282 0.282 ठीक है। अगला 2 पाई, 2 पाई करा हाँ 0.541 541 फिर 3 0.756 फिर 4 0.910 910 यस सर हाँ 0.990 990 यस सर हाँ फिर फिर वही आ रहा 0.990 0.590 6 है 990 दोनों वही आ रहा है 6 पाई में 11 में कितना है? 0.990 990 यस सर 5 में भी वही आ रहा है 7 में बता 0.910 910 यस सर फिर 8 में 0.756 9 में 9 में 0.4541 नहीं करो 10 में सर हाँ 0.282 2 हाँ पाई में 11 ना सर साइन पाई का हो जाएगा क्या? 0 0 है 0 है हाँ सर 0 ठीक। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, है ना, ये y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 और y11 ठीक। अब जो सेक्शन 1/3 का रूल है ना, सेक्शन 1/3 रूल, इसमें क्या होता है फॉर्मूला? 1/3 a to b fx dx इक्वल टू h/3 ना, यस सर h/3 बाहर और y0 प्लस yn प्लस लास्ट वाला प्लस 4 और नंबर प्लस 4 4 यस सर फिर और इंटू और 4 इंटू और ना, यस सर 4 इंटू और नंबर और टर्म्स ना, प्लस 2 इवन नंबर प्लस 2 इंटू इवन नंबर्स ठीक। तो फॉर्मूले मान देते हैं 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा h यानी कि कितना है π/11 और में 3 और यहाँ आएगा y0 प्लस yn मतलब y11 प्लस 4 इंटू ऑड वाले टर्म कौन कौन से आएंगे? y1 y3 y5 y7 y9 और 11 को खरीदेंगे। 2 इंटू इवेंट टर्म में आएगा y2 y4 y6 y8 और y10 ठीक है। चलो मान रखो तो फटाफट 11 गुने 3 यहाँ आ जाएगा y0 मतलब 0 y11 मतलब 0 प्लस 4 इंटू y1 आया है y2 82 y3 है 0.756 y5 0.990 प्लस 0.910 y9 है 0.541 प्लस 2 इंटू तो प्लस
2 into y2 0.541 y4 0.910 और y6 0.990 y8 0.756 और y10 0.282 सॉल्व करो कितना है 0.874 ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हम लोग 8 का और क्वेश्चन दिया है इवैल्यूएट यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल 0 to π/2 हो गया है इसमें, है ना, और cos x dx यूजिंग 11 ऑर्डिनरीज। तो फिर से देखो b माइनस a इस बार हो जाएगा π/2 - 0 अपॉन में 11, तो ये हो जाएगा इस बार π/22 इसकी वैल्यू h। फिर से वही 0 से स्टार्ट करेंगे तो π/22 2π/22 3π/22 4π/22 5π/6 π/22 7π/22 8π/22 9π/22 10π/22 और लास्ट में 11π/22, तो ये हो जाएगा 11 यानी कि π/2 आ जाएगा। ठीक, चलो वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। अब cos 0 हमारा हो जाएगा 1 यस cos π/22 0.990 0.990 यस सर हाँ 2 का सर 0.5959 95 9 हाँ 910 841 यस सर next 756 655 655 यस सर हाँ 541 541 415 282 82 142 ऑप्शन cos π/2 का हो जाएगा 0, है ना। ये हो जाएगा हम लोग का y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 और y11। अगेन फिर से सिम्पसन 1/3 है तो फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो cos x dx h की जगह पे क्या आ जाएगा π/22 और y0 प्लस लास्ट वाला y11 प्लस h और टर्म में y1 y3 y5 y7 y9 आ जाएगा और इवन वाले में y2 y4 y6 y8 और y10 आ जाएगा। वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। π/22 नीचे आएगा तो 66 हो जाएगा और y0 मतलब 1 प्लस y11 0 प्लस 4 इंटू y1 0.990 प्लस 0.910 y5 0.756 y7 0.541 और y9 है 0.282 प्लस 2 इंटू इवन वाले टर्म y2 0.959 प्लस y4 0.841 और y6 0.655 प्लस y8 0.415 और y10 0.142। सॉल्व कर दो इसको, कितना है 90.98, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का M2 का पेपर फिनिश है ना। लाइक एंड सब्सक्राइब।